नमस्कार स्टूडेंट्स, और मेरे YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी 99 में आपका स्वागत है। ये चैनल डेडिकेटेड है आपको स्टेट सिविल सर्विसेज परीक्षा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तैयार कराने के लिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि मास्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंश्योर सिलेक्शन, उसका कारण बड़ा सिंपल सा ये है कि ये एकमात्र ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको GS3 का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर होता है उसमें 225 प्लस दिलाने में सक्षम है। तो मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स कराऊंगा थ्रू MCQs। जहाँ जहाँ पर थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली थ्योरी भी ली जाएगी, लेकिन MCQ पे भी मैं आपको बहुत सारी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्टेट PSC एग्जाम्स थ्रू MCQs है, इसमें आज ये पहला वीडियो है, पहली क्लास है, और इसमें हमारे पास 30 MCQs हैं और जो सब्जेक्ट है वो है मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और आपके साथ ये मेरी यात्रा आपको तैयार कराने की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अनवरत रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला MCQ लेते हैं आज का। तो पहला MCQ है शक्ति यानी कि पावर की इकाई क्या है। ओके, ये क्वेश्चन है यूपी का 2010 का क्वेश्चन है, GIC एग्जाम का। ऑप्शंस हैं हर्ट्स, हिंदी भी इंग्लिश दोनों है, हर्ट्स, वोल्ट, वॉट या न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज आउट ऑफ क्वेश्चन इमीडिएटली। अगर आपको नहीं आता है आंसर तो बता रहा हूं, बिकॉज न्यूट्रॉन तो एक पार्टिकल है जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ होता है। ओके, तो इट इज आउटराइटली आउट, खत्म। हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, फ्रीक्वेंसी का या आवृत्ति का। ओके, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक है। ओके, लेकिन ये जो वॉट लिखा हुआ है, वॉट, ये शक्ति का मात्रक है। ओके, सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल 1 प्रति सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 जूल कोई काम करता है तो हम ये बोलते हैं कि उसके पास 1 वॉट शक्ति है। तो पॉइंट इज क्लियर। ओके, सो द ऑप्शन इज ऑब्वियसली सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि पावर यानी कि शक्ति इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पर यूनिट टाइम में कोई कितना काम करता है यह उसकी शक्ति कहलाता है। ओके, इसीलिए चूंकि वर्क का जो मात्रक है वो जूल है और टाइम का सेकंड है, तो जूल पर सेकंड वॉट जूल पर सेकंड के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इज वंस अगेन ए पावर, तो ऑब्वियसली वॉट। विद्युत शक्ति, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा शक्ति का मात्रक वॉट था, तो विद्युत शक्ति है तो इसका मात्रक वॉट होता है। ओके, एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा का मात्रक होता है, ये वोल्ट मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक होता है, और कूलम जो है वो चार्ज का मात्रक होता है। ओके, मेरे ख्याल से द पॉइंट इज क्लियर। कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, और एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, एंड वॉट विद्युत पावर। ओके, फोर्स की इकाई क्या है? मध्य प्रदेश का सवाल है 1990 का। बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई है न्यूटन। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि थ्योरी में आपको साथ साथ समझाऊंगा कि बल F इट इज इक्वल टू ma। सो M स्टैंड्स फॉर मास एंड A स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन। ओके, मास मीन्स हिंदी में बोले तो द्रव्यमान, और एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। तो एक्चुअली जो फोर्स का जो मात्रक है वो है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन के नाम से पुकारते हैं, वैज्ञानिक न्यूटन को सम्मान देने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट लीजिए। अच्छा, इसका सॉल्यूशन भी है। फैराडे कैपेसिटेंस का मात्रक है फर्मी 10 की घात माइनस 15 मीटर के लिए, तो बेसिकली लंबाई का मात्रक है। फर्मी 10 की घात माइनस 15 मीटर। ओके, तो ये लंबाई का मात्रक है न्यूटन फोर्स का। रदरफोर्ड को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। रदरफोर्ड रेडियो एक्टिविटी की एक पुरानी इकाई है, पुरानी यूनिट। ओके, इसका सिंबल RD है। ये पुरानी यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की, लेकिन इस 75 में नई यूनिट इसके लिए लगाई गई रेडियो एक्टिविटी में। बेकरल भी वैज्ञानिक का नाम है, तो बेकरल को सम्मान देने के लिए रेडियो एक्टिविटी की नई यूनिट 1975 के बाद बेकरल है। ओके,
कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताई है, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कि हिंदी में अगर लिखें तो शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय। लेकिन कार्य का मात्रक होता है, मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, जूल, और समय का सेकंड। तो शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड था, जिसको हम वॉट भी बोलते थे। तो कार्य का मात्रक जूल। ओके, न्यूट्रॉन पार्टिकल है, वॉट शक्ति का मात्रक है। अच्छा, डाइन आपको जरूर पता होना चाहिए, डाइन बेसिकली फोर्स का मात्रक है। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में न्यूटन बताया था, लेकिन डाइन फोर्स का मात्रक सीजीएस प्रणाली में है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में डाइन मात्रक है। लेकिन एमकेएस प्रणाली में, अब आजकल एमकेएस या एसआई भी बोलते हैं इसको, जो स्टैंडर्ड जो यूनिट का जो तरीका है, इसमें एसआई सिस्टम में फोर्स का जो मात्रक है वो न्यूटन है। तो आपको ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए कि सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड स्कीम में जो पहले चलती थी प्रणाली, उसमें फोर्स का मात्रक डाइन था और एमकेएस में न्यूटन। ओके, एक चीज़ आपको और ध्यान रख लेनी चाहिए कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, सॉल्व करा दूं कि ऐसा क्यों आया, मैं सॉल्व करा देता हूं। तो देखिए 10⁵ तो लिखा रहने देते हैं। डाइन का मतलब होता है, अभी आपको पिछली स्लाइड याद होगी, ये वाली किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का मात्रक था। तो अगर हम इसको, ये तो था एसआई यूनिट में, लेकिन अगर हम इसका मात्रक सीजीएस यूनिट में देखेंगे तो किलोग्राम की जगह ग्राम और मीटर की जगह सेंटीमीटर और फिर सेकेंड की पावर -2। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर अगर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इस 10⁵5 में से 10⁵3 ग्राम अलग कर देता हूँ। अब पावर 2 और बची 10 की, तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑब्वियसली 1 न्यूटन। अभी आपने 2 स्लाइड पहले देखा था, तो ये इसको आपको याद रखना चाहिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? 2018 बिहार का सवाल है, लेकिन मैंने भी आपको शायद पहली या दूसरी स्लाइड पे बताया था कि फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं। बेसिकली फ्रीक्वेंसी को नापते हैं हम साइकिल पर सेकेंड, लेकिन वैज्ञानिक हर्ट्ज को सम्मान देने के लिए साइकिल पर सेकेंड को हमने हर्ट्ज के नाम से पुकारा। ठीक, साइकिल पर सेकेंड का मतलब होता है कि यदि हमारे पास एक ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम ऐसे जाता है, ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है और फिर यहाँ तक आता है, दिस इज वन साइकिल। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, मीटर पर सेकेंड वेग का मात्रक है, वेलोसिटी का। रेडियन ऑब्वियसली एंगल का मात्रक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मैं आपको और समझा दूं कि एंगल के 2 मात्रक होते हैं, एक होता है डिग्री, अभी आप सब डिग्री से वाकिफ हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री, और जो दूसरा मात्रक रेडियन का होता है, जो हायर क्लास में पढ़ा जाता है, खासतौर से 12th या 11th क्लास में मैथमेटिक्स वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो होता है रेडियन। तो 2 मात्रक हैं एंगल के। वॉट हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि वॉट जो मात्रक है वो पावर का मात्रक है। ओके, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत सरल है, 2019 का। बेसिकली ये रिपीट है, 2018 का जो सवाल था बिहार का, ये उसी का रिपीट है कि यहाँ पूछा गया है इसमें 2018 में कि फ्रीक्वेंसी किस में नापी जाती है, और यहाँ पूछा गया है कि हर्ट्ज से क्या नापा जाता है। तो हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी नापी जाती है, हर्ट्ज से। एनर्जी नापी जाती है ऑब्वियसली जूल से, ठीक है। हीट, ऊष्मा नापी जाती है कैलोरी से, हिंदी में लिखें तो कैलोरी से ऊष्मा नापी जाती है। क्वालिटी, गुणवत्ता का एज सच साइंस में कोई मात्रक नहीं है, ठीक, ओके। हाँ, लेकिन अगर ये क्वांटिटी होता, फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी होता, ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, यहाँ तो क्वालिटी लिखा हुआ है गुणवत्ता, अगर ये क्वांटिटी होता तो क्वांटिटी को आप मात्रा, हिंदी में बोलें तो मात्रा, अब मात्रा को अगर आप मात्रक ढूंढते, मात्रा का किलोग्राम भी हो सकता था, मीटर भी हो सकता था, ओके, और कोई भी ऐसी चीज जो नापी जा सकती है
उन सबके मात्रक हो सकते थे। पॉइंट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर है ऑब्वियसली ए। एमपीपीसीएस का सवाल है 1993 का। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या होती है? मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ कि रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में क्या फ़र्क होता है। तो एक बार जब आप रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी का फ़र्क जब आप समझ लेंगे तो आपको ओम यानी कि जो रजिस्टेंस का मात्रक है और ओम मीटर जो रजिस्टिविटी का मात्रक है, इसका फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आंसर इसका डी है, बट लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध इन दोनों में फ़र्क क्या है, यानी कि रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रजिस्टर है, प्रतिरोध है मेरे पास ये। अब इस प्रतिरोध में जितना इस मेरे पास ये जो चालक है इसका अपना एक प्रतिरोध है। फॉर एग्जांपल इसका प्रतिरोध है मान लिया 10 ओम मान लिया। ओके, अब मैं इसको आधा कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको आधा करूँगा इसका प्रतिरोध हर हालत में आधा हो जाएगा। तो सपोज ये तांबे का बना हुआ है, ये मेरे पास जो चालक है तांबे का बना हुआ है। तो ओवरऑल मैं ये नहीं बता पा रहा हूं कि तांबा एज सच, तांबा धातु का प्रतिरोध क्या होता है, क्योंकि प्रतिरोध डिपेंड करता है लंबाई पर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द चालक, ये मेरे पास चालक है इसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, मतलब ये इतना मोटा है, अगर मैं इसको और ज़्यादा मोटा ले लूँगा अर्थात इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा अगर इस चालक को मैं थोड़ा मोटा कर दूंगा। इसका मतलब ये है अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L/A² के। अब जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूँ, ये साइन हटाता हूँ और मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ, तो मैं एक कांस्टेंट लगाता हूँ इसमें, चूंकि मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया है, इक्वालिटी का साइन प्लेस किया है, तो मैं एक कांस्टेंट लगाता हूँ और अब ये L/A² हो गया। नाउ दिस रो इज कॉल्ड प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसको इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी ये किसी धातु का गुण है, ये किसी धातु के टुकड़े या लंबाई का गुण है, दोनों में फर्क है। ठीक, अब बड़ी सिंपल सी बात यह है कि अगर हम इस रजिस्टिविटी की बात करें तो इसका मात्रक निकाल लेते हैं। रो इज इक्वल टू ये A² इधर मल्टीप्लाई हो गया RA²/L। नाउ R इज ओम, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, A² इज मीटर² अपॉन मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, सो इट इज ओम मीटर। सो दिस इज द यूनिट, मात्रक है ये रजिस्टिविटी का। ओके, और दूसरी चीज मैं आपको यहीं और बता देता हूं क्योंकि ये बात चल रही है कि रजिस्टिविटी, ये जो आपने ये रो निकाला, ये रो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी की, अर्थात किसी चालक में अगर चालकता ज्यादा है तो उसकी प्रतिरोधकता कम होगी। ऑब्वियसली अगर उसमें चालकता ज्यादा है तो प्रतिरोधकता उसमें कम होगी, प्रतिरोधकता ज्यादा है तो चालकता कम होगी। ठीक, ओके क्लियर। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना चाहिए कि प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? मध्य प्रदेश का सवाल है, राजस्थान का सवाल है। राजस्थान 97, मध्य प्रदेश 2008। वेरी सिंपल, इसको जरूर ध्यान रखिए। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश की गति का मात्रक नहीं है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक नहीं है, ये प्रकाश की दूरी का मात्रक है। ओके, और यहाँ पर आपको ये भी थोड़ा सा, चलिए अगले क्वेश्चन में है, मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करूंगा कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। ऑब्वियसली एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। ओके, और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? रिपीट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, लेकिन बहुत बड़ी दूरी की, बहुत बड़ी जो दूरियां हैं उनकी इकाई है प्रकाश वर्ष। ओके, जो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच की जो दूरियां हैं उसको नापता है। ये झारखंड का सवाल है 2013 का, और ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है लगभग 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर। तो मैं इसको आपको याद रखना एक तरीका बता देता हूँ कि 9.5 × 10⁻, चूंकि 12 किलोमीटर लिखा हुआ है, 10⁻12 किलोमीटर, और मैं किलोमीटर को 1000 यानी कि 10⁻3 मीटर इसमें चेंज कर देता हूँ, तो ये 9.5 × 10⁻15 मीटर हो गया। इसको लगभग 10 मान लेते हैं, सो 10⁻16 मीटर, ये से आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो ओके, तो 10⁻16 मीटर, 10⁻16 मीटर इज इक्वल टू 1
प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, करेक्ट आंसर देना है। लिस्ट 1 में त्वरण, बल, किया गया कार्य और इम्पल्स, 2005 यूपी का सवाल है। इसके सामने जूल, ऑब्वियसली जूल कार्य की यूनिट है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बल की यूनिट न्यूटन है, ठीक। त्वरण की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा और जब मैं आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ा रहा हूँगा। और इम्पल्स भी मैं आपको तभी पढ़ाऊंगा। तो इम्पल्स की यूनिट है न्यूटन सेकेंड। तो इसको मिला लेते हैं, ए के साथ 4, तो ए के साथ 4 एक ही जगह आ रहा है, बी के साथ 3, यस, सी के साथ 1, किया गया कार्य बिल्कुल ठीक है, और डी के साथ 2, सो द आंसर इज डी। क्लियर? कौन सी एसआई यूनिट सही सुमेलित नहीं है? कार्य के साथ जूल बिल्कुल सही सुमेलित है, सही मैच्ड है बिल्कुल, कार्य की यूनिट जूल होती है। बल की यूनिट न्यूटन होती है, बिल्कुल ठीक है। द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन डाइन की यूनिट, दबाव की यूनिट डाइन नहीं होती। पहली चीज़ यह है कि डाइन जो है वो बल की यूनिट है सीजीएस प्रणाली में, मैंने अभी आपको 4-5 क्वेश्चन पहले बताया है, और दबाव की यूनिट जो है वो पास्कल है। तो जो मिसमैच है वो ये है, दिस इज द आंसर। ओके, ये यूपी का सवाल है, सबऑर्डिनेट सर्विसेज का, 2013 का। ओके, पारसेक। अब पारसेक और बड़ी इकाई है, प्रकाश वर्ष से भी बहुत ज़्यादा बड़ी इकाई है पारसेक। तो आकाश में तारों से संबंधित दूरी को नापने वाली एक इकाई है पारसेक, और ये कितने प्रकाश वर्ष की, ये ज़रूर आपको याद रखना चाहिए, 3.25 लाइट ईयर्स, याद रखें। ओके, तो पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक ऑब्वियसली दूरी की इकाई है, लेकिन बहुत बड़ी दूरी की इकाई है, समय की इकाई नहीं है। समय की इकाई जो है वो सेकेंड होती है। प्रकाश की तीव्रता की इकाई कैलेंडर होती है। चुंबकीय बल, ये अगेन बल है, तो चुंबकीय बल की इकाई होती है न्यूटन। ओके, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, तो वो न्यूटन होगी क्योंकि बल है ये। ओके, 15th क्वेश्चन लेते हैं, मैच करना है वॉट, नॉट, नॉटिकल माइल, कैलोरी। ओके, ये यूपी का सवाल है 2002 का। जो सामने दिए गए हैं, हीट यानी ऊष्मा, नेविगेशन समुद्र में गति, स्पीड ऑफ द शिप पानी के जहाज की गति, और शक्ति। बहुत सरल सवाल है। देखिए वॉट को मिला देते हैं। वॉट ऑब्वियसली शक्ति का मात्रक है, ये हम सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ के चुके हैं। तो ए के साथ 4, तो बस आपका आंसर मिल गया। बी के साथ 3, नॉट, बिल्कुल। सो नॉट इज बेसिकली स्पीड ऑफ द शिप, पानी के जहाज की गति नॉट में नापी जाती है। ओके, और नॉटिकल माइल्स जो है वो नेविगेशन में इस्तेमाल होता है। और कैलोरी, अभी मैंने आपको 2-3 स्लाइड पहले बताया था, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। ओके, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट? इनमें से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ये सब देखने में एक जैसे लग रहे हैं। एमपी का सवाल है। तो देखिए वॉट इमीडिएटली आपका ध्यान जाना चाहिए, ये शक्ति की या पावर की इकाई है ना। कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। नाउ किलो कैलोरी इज 1000 कैलोरी एंड किलो जूल। जूल और कैलोरी में एक रिलेशन होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4.18 जूल। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलो कैलोरी लगभग 4180 जूल। ठीक, क्लियर? 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 2013 यूपी का सवाल है। हमेशा ध्यान रखिए कि 1 नैनोमीटर, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले फॉर्म ही बताया था, तो वो 10 की घात -15 मीटर था। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर। प्लीज़ टेक नोट ऑफ इट। लेकिन ये सब यूनिट सेंटीमीटर में है, तो 10 की घात -9, और मीटर को चेंज कीजिए सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सो इट इज़ इक्वल टू 10 की घात -7 सेंटीमीटर। ओके, सो ऑब्वियसली बी इज़ द आंसर। अब ये 2016 का सवाल है उत्तराखंड का, लेकिन लगभग रिपीट है। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 की घात -9 मीटर, 10 की घात -6 मीटर, 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -3 मीटर। तो 10 की घात -9 मीटर है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पर बताया है, ठीक है, कि 1 मीटर बराबर 10 की घात 9 नैनोमीटर। ये मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पर बताया है, ठीक है। बाकी भी समझ लीजिए, 10 की घात -6 मीटर इज माइक्रोमीटर,
10 की घात -10 मीटर इज एंगस्ट्रॉम और 10 की घात -3 मीटर इज मिलीमीटर। ओके, क्योंकि यहाँ 1000 वहाँ भाग हो गया मीटर का, सो इट इज़ मिलीमीटर, इट इज़ एंगस्ट्रॉम एंड इट इज़ माइक्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सवाल है 2005 का। एम्पियर किसकी यूनिट है? सिंपल क्वेश्चन है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। ओके, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, पावर की यूनिट वॉट। ठीक, सो द आंसर इज बी। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है। 20th क्वेश्चन है, यूपी का सवाल है, सबऑर्डिनेट सर्विसेज का 1998 का। मेगावाट किसी शक्ति को मापने की कौन सी इकाई है? बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए, जब पावर प्लांट में जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन बिजली का उत्पादन, वो मेगावाट में नापा जाता है। आप जो घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं वो किलोवाट में नपती है, यूनिट में नपती है, वो किलोवाट में नपती है। तो ऑब्वियसली जो इसका जो आंसर है वो है विद्युत उत्पादन से संबंधित, जनरेटेड, यानी कि वो बिजली जो उत्पादित की गई है वो मेगावाट में नापी जाती है। ठीक है ना। कंज्यूम जो की गई है ऑब्वियसली वो किलोवाट में की गई है। सेविंग, विद्युत सेव्ड का मतलब ये है कि आपने बिजली को अनावश्यक खर्च नहीं किया। ठीक, और लॉस्ट इज ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन में व्यर्थ चली गई। ठीक, तो इसका आंसर है जनरेटेड। गुड क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन देखते हैं। यूपी का सवाल है, पीसीएस का 1990 का। मैच द फॉलोइंग: जूल, एम्पियर, वॉट, वोल्ट, और इधर करंट, पावर, वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑब्वियसली जो ये है जूल, ये कार्य से संबंधित है। हम पहली स्लाइड से ही देख रहे हैं, तो ए का 3 है आंसर। ऑब्वियसली अब बी का 1 हो गया। एम्पियर धारा, अभी पिछले स्लाइड पर देखा है हम लोगों ने, एक स्लाइड पहले। सी वॉट का 2, पावर, बिल्कुल ठीक है। डी 4 वोल्ट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो द आंसर इज ए। ओके, 22वां सवाल देखते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? मध्य प्रदेश 91 का सवाल है। तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नॉट, नॉटिकल माइल, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश वर्ष। अब देखिए, नॉट जहाज की गति को नाप, बिल्कुल ठीक है। नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि समुद्र की जो दूरियां हैं वो किलोमीटर में नहीं नापी जाती हैं, वो नॉटिकल माइल्स में नापी जाती हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। और ये स्पीड है बेसिकली नॉट। एंगस्ट्रॉम मैंने अभी आपको बताया, प्रकाश की तरंग लंबाई की इकाई। वेव लेंथ ऑफ लाइट 10 की, एक्चुअली लेंथ की बात हो रही है। अब आप इस लेंथ में वेव लेंथ नापें या कोई और बहुत माइन्यूट या छोटी लंबाई नाप लें, तो 10 की घात -10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, ठीक, सॉरी, 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 मीटर। बट प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है, ना कि टाइम की। टाइम की इकाई है, समय की इकाई ऑब्वियसली सेकेंड है। तो आंसर जो इसका जो गलत है, जो मिसमैच है, वो ये है। ओके, 24th क्वेश्चन देखते हैं। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? बिहार का सवाल है 2017 का। मैं एंगस्ट्रॉम पे कई बार बात हो चुकी है। तो एंगस्ट्रॉम लंबाई की यूनिट है, लंबाई, यानी कि 10 की घात -10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो ऊर्जा की नहीं है, ऊर्जा की इकाई जूल है। आवर्ती की इकाई हर्ट्ज है, ये मैंने भी आपको 2-3 स्लाइड पहले बताया है। वेग की मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो तरंग दैर्ध्य है, जो कि तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, मैं भी जब आपको स्पेक्ट्रम समझाऊंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि तरंग दैर्ध्य की जो लंबाई है वो कितनी कम होती है। इसका आंसर है तरंग दैर्ध्य, क्योंकि तरंग दैर्ध्य अपने आप में लंबाई है। एक तरंग की लंबाई इस तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। मैच करना है हाई स्पीड, वेवलेंथ, दबाव, ऊर्जा। यूपी का सवाल है 2006 का। मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल, जूल। बहुत सरल सवाल है। उच्च गति हवाई जहाज बहुत हाई स्पीड से उड़ते हैं, उनको मैक में नापा जाता है। मैक मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको साउंड पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको मैक समझाऊंगा कि एक मैक से आशय क्या है। ठीक, लेकिन यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि उच्च गति को हम मैक नंबर, बेसिकली मैक इट इज नॉट मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, इट इज मैक नंबर। ओके, सो 1 मैक इज बेसिकली, अगर कोई वस्तु साउंड की स्पीड के साथ चलती है, साउंड की जो भी स्पीड है उस एटमॉस्फेयर में उसकी स्पीड के साथ चलती है, तो उसको बोला जाता है कि उसका मैक नंबर 1 है। ओके, तो
मैक नंबर ये एक्चुअली साउंड की स्पीड बहुत तेज़ है। अगर हम एक साधारण स्पीड से, आम जन की स्पीड से या और दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, अगर हम इससे तुलना करें तो इसकी तुलना में साउंड की स्पीड बहुत तेज़ है। मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें जब मैं आपको साउंड पढ़ाऊँगा। ये मान लें साउंड की स्पीड जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड है, ये हमने माना। ओके, इतनी होती है, 332 है टू बी प्रिसाइज। 330 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी। तो 330 मीटर पर सेकेंड को मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करता हूँ, 1000 से डिवाइड करता हूँ, 3600 से गुणा करता हूँ, सो इट इज़ किलोमीटर पर आवर एंड इट इज़ इक्वल टू, ये 2 0 से ये 2 0 कटे, इससे ये कटा, सो इट इज़ 33 इंटू 36। ओके, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली 11 इंटू 108, 36 या 108, मैंने 11 अलग कर लिया। सो 11 अट्ठे 88 एंड 11 एकम 11, 1188 किलोमीटर पर आवर, लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत तेज स्पीड है। अगर हम हवाई जहाज़ की बात भी करें तो हवाई जहाज़ सामान्यतः 700-800 किलोमीटर पर आवर पे उड़ते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि जहाज़ एक मैक स्पीड से उड़ रहा है। अगर वो इसी स्पीड पर उड़ रहा है तो हम ये कहेंगे कि जहाज़ जो है वो एक मैक स्पीड से उड़ रहा है। पॉइंट इज क्लियर। एंगस्ट्रॉम ऑब्वियसली 10⁻⁹ मीटर एंगस्ट्रॉम, तो ये दूरी का मात्रक है, तो तरंग दैर्ध्य बिल्कुल ठीक है। पास्कल प्रेशर का मात्रक है, मैंने आपको कुछ स्लाइड पहले बताया है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। जूल ऐसा मात्रक है, जूल, इसको भी मैं आपको और आगे भी पढ़ाऊंगा जब कार्य पढ़ाऊंगा, कि ये एनर्जी और वर्क, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। ऑब्वियसली किसी में जितनी एनर्जी होगी वो उतना ही कार्य कर पाएगा, तो एनर्जी और वर्क बराबर होते हैं, इसलिए उनका मात्रक भी सेम है। ओके, सो दबाव का जो मात्रक है पास्कल है, तो C इज 3। ओके, सो दिस इज द आंसर, C इज 3 एंड ऊर्जा, एनर्जी इज जूल। तो इसका मात्रक है, इसका आंसर है इस क्वेश्चन का दिस। उच्च गति मैक, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दबाव का मात्रक पास्कल, ऊर्जा का मात्रक जूल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 26 क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ का सवाल है 2015 का, प्रीलिम्स का। जूल उसी तरह से ऊर्जा से संबंधित है। जो जूल क्या है कि ऊर्जा का मात्रक है। तो पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल ऑब्वियसली दबाव का मात्रक, प्रेशर का मात्रक है, ठीक है। तो इसका आंसर है ये, ठीक। द्रव्यमान हो नहीं सकता, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। घनत्व हो नहीं सकता, घनत्व का मात्रक है, घनत्व होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि इसका जो मात्रक हुआ वो हुआ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आंसर नहीं हुआ इसका। शुद्धता, प्योरिटी का एज सच कोई मात्रक नहीं है प्योरिटी का, लेकिन हाँ अगर आप प्योरिटी ऑफ गोल्ड की बात करें फॉर एग्जांपल तो जरूर कैरेट मात्रक है। ओके, तो चलिए नाउ लेट अस टेक 27th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 माइक्रोन समतुल्य है किसके? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के, लेकिन 1 मीटर में होते हैं 10⁻³ मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, सो इट इज़ 10⁻³ मिलीमीटर या 1/1000 मिलीमीटर। ओके, सो द आंसर इज दिस। क्लियर? 1 माइक्रोन कितनी लंबाई का प्रतिनिधित्व करता है? ये बहुत सरल सवाल है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। मैंने अभी आपको कुछ स्लाइड पहले बताया है, लेकिन आंसर सेंटीमीटर में भी है, मिलीमीटर में भी है, तो पहले हम सेंटीमीटर में निकालते हैं। तो 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, सो इट इज़ 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द आंसर। और ये यूपी का सवाल है 2011 का। और 29 क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौसैनिक दूरी की इकाई, और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ समझाता हूँ। यूपी का सवाल है, 2004 का भी है, 2001 का भी है। ये बिल्कुल ठीक है। जो ध्वनि है, ध्वनि की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो डेसिबल में नापी जाती है, सो इट इज़ करेक्ट। अश्वशक्ति हॉर्स पावर, पावर की बात आ रही है, तो ऑब्वियसली ये यूनिट ऑफ पावर है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 746 वाट होती है, तो बिल्कुल ठीक है ये भी। समुद्री मील नॉटिकल माइल्स जो है,
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये नेवल डिस्टेंस है, समुद्र की दूरियां हैं, किलोमीटर में नहीं नापी जाती हैं समुद्र की दूरियां, नॉटिकल माइल्स में नापी जाती हैं। ये बिल्कुल गलत है। सेल्सियस जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है, ऊष्मा की इकाई होती है कैलोरी। ये सेल्सियस एक्चुअली जो इकाई है ये है तापमान की या टेम्परेचर की। ओके, सो द आंसर जो हमारा जो इसमें जो आंसर गलत है, मतलब इसके हिसाब से जो सही आंसर है वो है डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ये बहुत सरल सवाल है, ये यूपी का 2017 का सवाल है। अगर हम सेंटीग्रेड की बात करें, तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो ये तापमान की इकाई है। कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, ये सब ऊष्मा की इकाइयाँ हैं। अर्क, इसको थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए। जिस तरह से डाइन सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक था, बल का जो मात्रक MK मीटर किलोग्राम से, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड या SI यूनिट में जो मात्रक था बल का वो था न्यूटन, ये MKS में था। इसी तरह से कार्य का न्यूटन, MKS में जो मात्रक है वो है जूल और CGS में जो मात्रक है वो है अर्ग, जो अब यूज नहीं होता है। ओके, तो ये कार्य का मात्रक है, ये भी कार्य का मात्रक है जूल, तो आंसर है इसका कैलोरी। ओके, तो आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा MCQ के माध्यम से आपको GS3 की तैयारी कराना। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।